इन्द्रसयवन्ति आळं त्रिभुवनहितमहुर्विशदवक्काळम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजाराट वासुपूज्य भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय स्वाध्याय के लिए मिल रहा है। हम सभी इस ग्रंथ की एक एक गाथा को क्रम पूर्वक एक एक शब्द का अर्थ करते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 93 और 94। ये दोनों गाथाएं आकाश द्रव्य का वर्णन कर रही हैं। आकाश द्रव्य गमन और स्थिति का कारण क्यों नहीं है, इसको और अच्छे से तर्कपूर्ण ढंग से समझाने का प्रयास चल रहा है। पूर्व की गाथा में भी कुछ संकेत आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस संबंध में दिए थे और इन दो गाथाओं में तो एकदम स्पष्ट ही कर दिया गया है। इस दृष्टि से दोनों गाथाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 93। उच्चारण। जम्हा जम्हा उपरिठाणम उपरिठाणम आधा टा ठा बड़े आ की मात्रा उपरिठाणम सिद्धाणम सिद्धाणम जिणवरेहिम जिणवरेहिम पर्णत्तम पर्णत्तम आधाणा पूर्ण आधाता पूरता पर्णत्तम तम्हा तम्हा गमनठाणम 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 आयासे आयासे जान जान नत्थि ति नत्थि ति नत्थिति जम्हा उपरिठाणम जम्हा उपरिठाणम सिद्धाणम जिणवरैः पर्णत्तम सिद्धाणम जिणवरैः पर्णत्तम तम्हा गमनठाणम तम्हा गमनठाणम आयासे जाननत्थिति आयासे जाननत्थिति। गाथा बहुत सरल है और बहुत अच्छी भी है। जम्हा क्योंकि और नीचे लिखा हुआ है तम्हा इसलिए। जम्हा क्योंकि तम्हा इसलिए। कंडीशनल सेंटेंस आएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा है इसलिए ऐसा है। तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है। जम्हा क्योंकि उपरिठाणम उपरि उपरि ऊपर ठाणम स्थान ऊपर स्थान सिद्धाणम सिद्धों के लिए सिद्धाणम सिद्धों के लिए उपरिठाणम ऊपर स्थान है होता है। ऐसा कौन कह रहा है? जिणवरेहिम पर्णत्तम जिणवरेहिम जिन वरों के द्वारा जिनेन्द्र भगवान के द्वारा सर्वज्ञ भगवान के द्वारा पर्णत्तम कहा हुआ। जिणवरेहि पर्णत्तम जिन वरों के द्वारा जिनेन्द्रों के द्वारा पर्णत्तम कहा गया कि जम्हा क्योंकि उपरिठाणम सिद्धाणम सिद्धाणम उपरिठाणम सिद्धों के लिए उपरिठाणम ऊपर ठाणम यानी स्थान होता है। ऊपर यानी लोक के अग्रभाग में लोक के इस ऊपरी हिस्से में क्योंकि सिद्धों का ठाणम यानी स्थान निवास स्थान होता है
तमहा इसलिए, जम्हा क्योंकि सिद्धों का ऊपर स्थान होता है, लोक के अग्रभाग में स्थान निवास स्थल होता है। तमहा इसलिए, गमन ठाणम आयासे इसलिए, इसलिए क्या, गमन ठाणम, गमन यानी गमन, ठाणम यानी स्थान, गमन और स्थान, गमन यानी गति और स्थान, स्थान यानी ठहरना, ठहरना, गति और स्थिति, आयासे आकाश में, जान नथिति, नथिति, नथि यानी नहीं, ति यानी इस प्रकार, नथि नहीं है, ति इस प्रकार, जान जानो। एकदम सिंपल, एक एक शब्द का अर्थ क्लियर है। तमहा इसलिए, आयासे आकाश में, तमहा इसलिए आयासे आकाश में, गमन ठाणम नथि, गमन गमन गति, ठाणम स्थिति, गति और स्थिति, नथि नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से लें, आयासे यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन इसका अर्थ तृतीया विभक्ति का एक वचन कर देते हैं, हो जाएगा आकाश के द्वारा गमन और स्थिति नथि नहीं होती है। आकाश द्रव्य के द्वारा, आकाश द्रव्य की सहायता से गमन और स्थिति नथि नहीं होती है, ति इस प्रकार, जान जानो इस प्रकार जानो। यहां पर एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि सिद्ध जो हैं वो लोक के अग्रभाग में उनका निवास का स्थान है। पिछली गाथा में बताया कि सिद्ध कैसे हैं, ऊर्ध्व गति प्रधान हैं, उनका ऊर्ध्व गमन होता है, ऐसे वो सिद्ध भगवान हैं। अब ये जो सिद्ध भगवान हैं, ये लोक के अग्रभाग में इनका निवास स्थल है। अगर आकाश गमन और स्थिति का कारण होता तो ये लोक के अग्रभाग में ठहर क्यों गए, इनका गमन और आगे हो सकता था। तो इस कारण से, इस दृष्टि से आकाश में गमन और स्थान ये दोनों ही करने का, गति और स्थिति इन दोनों का कारण बनने का कोई गुण नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बहुत सरल है, आपको समझ में भी आ गई होगी। इसके जो व्याकरण से संबंधित कुछ शब्द हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। जम्हा, तमहा, नथि, ति ये सब तो अव्यय हैं। सिद्धाणम, यहां तो सिद्धाणम जो है वह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, सिद्धों का ऊपर स्थान होता है ऐसा। तो ओवरिठाणम और गमनठाणम ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। जिणवरेहिम तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। आयासे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, लेकिन अर्थ तृतीय विभक्ति के एक वचन में भी किया गया है। पर्णतम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है, अनियमित अवस्था का। पर्णतम कहा गया, जान जानो, यह विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया। एक बार फिर से अर्थ कर रहा हूं, आपकी दृष्टि तुरंत प्राकृत शब्दों पर जाएगी। जिन वरों के द्वारा कहा गया कि, क्योंकि सिद्धों का ऊपर लोक के अग्रभाग में निवास स्थल है, इसलिए आकाश के द्वारा गमन और स्थान, गति और स्थिति नहीं होती है। इस प्रकार से
जानो। ये एक एक शब्द का अर्थ हो गया। इस बात को और क्लियर कर रहे हैं। गति और स्थिति तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के कारण होती है। आकाश द्रव्य के कारण गति और स्थिति नहीं होती है। आकाश द्रव्य तो स्थान देता है, स्पेस देता है, गमन और स्थिति के लिए जगह, क्षेत्र प्रोवाइड करता है। अगर यही गति और स्थिति का कारण हो जाएगा तो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में जो ठहरे हुए हैं उनका ठहरना नहीं बन पाएगा। वो ठहरेंगे क्यों? वो तो और आगे निकल जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। इस दृष्टि से आकाश द्रव्य में गति और स्थिति का हेतुपना सिद्ध नहीं होता है। आगे इस बात को और अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं गाथा क्रमांक 94 में। उच्चारण: जदि, जदि, हवदि, हवदि, गमन हेतु, गमन हेतु, आयासम, आयासम, ठाण कारणम, ठाण कारणम, तेसिम, तेसिम, पसयदि, पसयदि, अलोग हानि, अलोग हानि, लोगस्य, लोगस्य, य अंत परिवड्ढी, अध ड ढ बड़ी की मात्रा, परिवड्ढी, अंत परिवड्ढी। जदि हवदि गमन हेतु, जदि हवदि गमन हेतु, आयासं ठाण कारणं तेसिं, आयासं ठाण कारणं तेसिं, पसयदि अलोग हानि, पसयदि अलोग हानि, लोगस्य अंत परिवड्ढी, लोगस्य अंत परिवड्ढी। गाथा बहुत सरल है और प्रकरण भी आपको पूरा समझ में आ चुका है। ऊपर वाली लाइन में प्रश्न किया गया है, प्रश्न उपस्थित किया गया है और नीचे वाली लाइन में उसका समाधान प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न है यदि, यदि, यदि शब्द आता है तो इससे एक कंडीशनल सेंटेंस प्रश्न के रूप में उपस्थित होता है। यदि आप ऐसा मानो तो क्या होगा? वो नीचे वाली लाइन में यदि, यदि हवदि होता है। अब एक एक शब्द से आपको भी मुझे लगता है अर्थ निकालते बनने लगा होगा। आप सभी ने इस YouTube चैनल से, प्राकृत प्रशिक्षण इस YouTube चैनल से प्राकृत भाषा का, व्याकरण का, वाक्य रचना का भी अध्ययन किया है और इसके बाद इस वाक्य रचना और व्याकरण का अध्ययन करने का जो फल है, शास्त्रों, प्राकृत जैनागम के शास्त्रों का अध्ययन, वो भी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं एक एक शब्द के साथ। हवदि होता है, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जब मैं व्याकरण का वर्तमान काल वगैरह का पाठ पढ़ा रहा था तो उस समय ये दी प्रत्यय, ई प्रत्यय, ए और दे प्रत्यय आए जो कि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के थे। आप लोगों ने पढ़ते समय ये विचार नहीं किया होगा कि ये ही हमें प्राकृत के ग्रंथों में मिलने वाले हैं और यदि हम यहाँ सीख लेंगे तो वहां काम आएंगे। इस दृष्टि से इस YouTube चैनल ने प्राकृत भाषा को सिखाने के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है और आप सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं लगातार बड़ी संख्या में। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। यदि, यदि हवदि होता है, क्या होता है? गमन हेतु, गमन का हेतु, आयासम आकाश। यदि, यदि आयासम आकाश, गमन हेतु, गमन का हेतु हवदि होता है। अब यहाँ पर आयासम एक वचन है इसलिए हवदि भी एक वचन है। यदि आकाश गमन का हेतु होता है
और क्या होता है? ठाण कारणम, ठाण स्थान का, कारणम कारण। यदि आकाश गमन का हेतु और स्थान का कारण हवदि होता है। किसका? तेसिम, उनका। उनका किनका? जीव और पुद्गलों का। यदि आयासम आकाश तेसिम, उन जीव और पुद्गलों का गमन हेतु, ठाण कारणम गमन का हेतु और ठाण स्थान का ठहरने का कारण हवदि होता है। ये प्रश्न कंडीशनल सेंटेंस आपके सामने आ गया। यदि आकाश ऐसा होता है तो क्या होगा? इससे क्या गड़बड़ी हो जाएगी? पस यदि अलोग हानि। आपको ऊपर वाली लाइन तो क्लियर हो गई, क्योंकि पहले दो गाथाओं में यही तर्क दिए गए हैं कि आकाश द्रव्य गति और स्थिति का कारण नहीं है। अब यहां एकदम लास्ट में कह रहे हैं कि अगर मान भी लो आकाश द्रव्य गति और स्थिति का कारण है, ऐसा आप मान भी लो, तो क्या प्रॉब्लम होगी? पसयदि अलोग हानि, पसयदि प्राप्त होता है, पसयदि हो जाता है, होता है, क्या होता है? अलोक हानि, अलोक की हानि हो जाएगी, अलोकाकाश की हानि हो जाएगी। लोक आकाश ही गति और स्थिति का कारण हो गया। अब पूरा आकाश गति और स्थिति का कारण है। पूरे आकाश में गमन किया जा सकता है, ठहरा जा सकता है, तो फिर जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्य लोकाकाश में ठहरे हैं, ऐसा क्यों? वो तो अलोकाकाश में भी चले जाएंगे, और फिर जब अलोकाकाश में चले जाएंगे तो वह भी अलोकाकाश नहीं रहेगा, लोकाकाश ही हो जाएगा, क्योंकि लोकाकाश की परिभाषा है जहां पर भी ये 6 द्रव्य पाई जाती हैं वो लोकाकाश है। तो इस दृष्टि से अलोक की तो हानि हो जाएगी, अलोकाकाश तो समाप्त ही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? यदि आकाश द्रव्य गमन और स्थिति का कारण बन जाता है तो जो जीव और पुद्गल द्रव्य लोकाकाश में गमन करते हैं वो पूरे आकाश में गमन करने लग जाएंगे, और जब पूरे आकाश में गमन करने लग जाएंगे, अलोकाकाश में भी गमन करने लग जाएंगे, तो वह अलोकाकाश अलोकाकाश नहीं रहेगा, वह भी लोकाकाश बन जाएगा, और इससे अलोक हानि, अलोकाकाश की हानि हो जाएगी, अलोकाकाश का नुकसान हो जाएगा, अलोकाकाश समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहला तर्क दे दिया गया कि इससे तो अगर हम ऐसा मानते हैं तो अलोक हानि पसयदि, अलोक की हानि पसयदि प्राप्त होती है, अलोकाकाश का नुकसान, अलोकाकाश का समापन हो जाता है, अलोकाकाश ही खत्म हो जाता है। दूसरा तर्क, दूसरा यहां पर दे रहे हैं, लोगस्य या अंत परिवर्धी, यह और लोगस्य लोक का, यह और लोगस्य लोक का अंत परिवर्धी, लोक का जो अंत है वो परिवर्धी, परिवृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। हर तरफ से लोक का जो एंड है, लोक की जो बाउंड्री है परिवर्धी, वो परिवृद्धि को प्राप्त हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोकाकाश जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और बाहर जाती जाएंगी, तो जहां तक जाती जाएंगी वहां तक लोकाकाश की जो अंत है, बाउंड्री है, वो परिवर्धित होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये दो गड़बड़ियां हो जाएंगी। पहली, अलोकाकाश की हानि हो जाएगी, और दूसरी,
लोकाकाश की जो बाउंड्री, तीन लोक का जो नक्शा जिनेंद्र भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने हमें बताया है, उस लोकाकाश का जो अंत है, बाउंड्रीज हैं, वो सारी की सारी सीमाएं, उनका परिवर्धन हो जाएगा। वो सीमाएं और आगे खिसकती चली जाएंगी और आगे बढ़ती चली जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। लोकाकाश समाप्त हो जाए, यह भी संभव नहीं है, और लोकाकाश की बाउंड्री बढ़ती चली जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। इस कारण से आपका जो मानना है कि आकाश द्रव्य से ही हम गति और स्थिति का काम करा लें, वह संभव नहीं है। देखिए, ये दार्शनिक पक्ष है, दार्शनिक मान्यताएं हैं। जब किसी दर्शन की प्रस्तुति होती है तो अन्य दार्शनिक उस दर्शन को खरा है या खोटा है, इसको चेक करने के लिए प्रश्न करता है। आपने 6 द्रव्य बताए, यहां तो 6 द्रव्य की जरूरत ही नहीं है। आप आकाश द्रव्य से ही धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य करा लीजिए। क्या जरूरत है धर्म और अधर्म द्रव्य को अलग कहने की? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि जो कार्य दूसरा व्यक्ति कर सकता है, आकाश द्रव्य जो कार्य कर सकता है, तो फिर उसमें धर्म और अधर्म द्रव्य की जरूरत क्यों पड़ गई? अब इसका उत्तर इतनी गाथाओं में हमें प्राप्त हो रहा है, इतने गहन तरीके से। आचार्य कुंकुन स्वामी ने बड़ा उपकार हम सभी के ऊपर किया है, जो इतना विशेष वर्णन, गहरा वर्णन हमें प्राप्त उनके द्वारा हमें हुआ है। तो जो दर्शनकार हैं वो प्रश्न पूछते हैं कि अगर ऐसा है तो आप धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को हटा दीजिए। तो यहाँ समाधान दिया जा रहा है, अगर धर्म और अधर्म द्रव्य को हटा दिया तो सिद्धों का गमन निरंतर होता रहेगा, कहीं उनका निवास स्थल हो ही नहीं पाएगा, कहीं वो रुक ही नहीं पाएंगे, और जो लोकाकाश और अलोकाकाश की व्यवस्था जैन दर्शन ने बताई है, वो व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। लोकाकाश अलोकाकाश की व्यवस्था समाप्त हुई तो जितने भी जीव पुद्गल लोकाकाश में हैं, वो अलोकाकाश में भी फैल जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। इस दृष्टि से धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का कार्य अलग है, उसका कार्य आकाश द्रव्य नहीं कर सकता है। मुझे लगता है आपको ये गाथा अच्छे से समझ में आ गई है। यहाँ पर कुछ शब्दों पर चर्चा करें। यदि, ये तो अव्यय हो गया। हवदि होता है वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन। गमन हेतु, ये अलोग हानि, अंत परिवड्ढी, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। ठाण कारणम, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तेसिम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। लोगस, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। पसयदि, यह भी हवदि के समान ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। आप सभी बहुत अच्छे से इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक दूसरे को स्वाध्याय के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ से जो नए नए वर्णन आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसकी चर्चाएं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिन भी पुण्यार्जकों के निमित्त से ये कार्य YouTube पर परमानेंट हो रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।